चीन पर यह आदेश जो आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जरिए, केंद्र शासित सरकार के जरिए यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक अब आरएसएस को कोई भी सरकारी कर्मचारी ज्वाइन कर सकता है, उसके प्रोग्राम में हिस्सा ले सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। यह फैसला 58 साल बाद लिया गया है। 58 साल से आरएसएस ज्वाइन करने पर सरकारी कर्मचारियों की, खासतौर से फर्स्ट क्लास जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, उनके ऊपर ये पाबंदी लगाई हुई थी सरकार के जरिए कि वो कोई भी आरएसएस को ज्वाइन नहीं कर सकता है। और ये उस वजह से लगाई गई थी जब 2 बार इनके ऊपर पाबंदी लगी और उसके बाद जब इनका हाथ गांधी की हत्या में सामने आया, संविधान को नहीं मानते, ये बात स्पष्ट है पूरी तरह से, जो है वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। इन तमाम वजहों की वजह से इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज्वाइन करने को लेकर के पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन अब यह आदेश जो जारी हुआ है तो उसके बाद घमासान बढ़ गया है। इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी जो है वो हमला बोला है। सुनिए ये वाइट। आरएसएस पर महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने और नेहरू की हुकूमत ने उन पर बैन लगाया। उन पर बैन इसलिए निकाला गया क्योंकि उनको ये मानना पड़ा कि वो भारत के संविधान को मानेंगे, वो भारत के नेशनल फ्लैग को मानेंगे और उनको अपना एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ा और उसमें कई कंडीशंस थे जो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की, एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते। तो ये मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी। क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। तो देखा, ओवैसी ने बिल्कुल माकूल बात उठाई है और वाजिब बात उठाई है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या इसके ऊपर जो उनके सहयोगी दल हैं वो कुछ बोलेंगे। क्या नीतीश कुमार और जो और सहयोगी दल हैं क्या इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे? क्या उनसे कोई मशवरा किया गया था ये ऑर्डर लाने से पहले? क्योंकि जिस तरह की बातें ओवैसी साहब ने, जो सवालात खड़े किए हैं, जो मुद्दा उठाया है, वो पूरी तरह से जायज है, वाजिब है। अब आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी बातें सामने आ रही थी कि खुल करके सरकारी कर्मचारी या फिर ईडी, सीबीआई और इन तमाम पदों पर रहने वाले लोग, उन्हीं लोगों को ये जो है पद दिया जा रहा था जो आरएसएस से जुड़े हुए थे। क्योंकि अभी तक कोई खुलकर के ये ऐलान नहीं करता था। रिटायरमेंट के बाद आदमी कहता था कि मैं आरएसएस से जुड़ा रहा हूं। कई जजेस का नाम सामने आया जिन्होंने खुल करके रिटायरमेंट के बाद ये बात कही कि मैं आरएसएस के लिए सक्रिय तौर पर पिछले 20 साल से काम कर रहा था। पिछली जो पार्लियामेंट की कार्रवाई थी उसके अंदर आपने सुना होगा कि वाइस प्रेसिडेंट भी ये खुलकर कहते हुए नजर आए कि मैं 25 साल से संघ से जुड़ा हुआ हूं और इसमें मुझे कोई कहने में किसी तरह की कोई शर्म नहीं है। अब इस मामले को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। जो काम तमाम सरकारी कर्मचारी और अधिकारी छिपकर करते थे, अब सरकार ने उसकी छूट दे दी है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी आरएसएस से जुड़ सकते हैं, वे शाखा में आ जा सकते हैं। इस पर लगा सरकारी प्रतिबंध 9 जुलाई को ही हटाया जा चुका है। हालांकि देश में सांप्रदायिक दंगा भड़काने पर भारत सरकार 2 बार आरएसएस पर बैन लगा चुकी है। यह संगठन लंबे समय तक अपने नागपुर मुख्यालय में तिरंगा तक नहीं फहराता था। कांग्रेस ने इस नए घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया
व्यक्त की है। बजट सत्र शुरू होने के सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों को भागीदारी पर पहले के प्रतिबंध को रद्द करने वाले एक सरकारी आदेश से सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच एक नया मोर्चा खोल दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का 9 जुलाई का आदेश पिछले 3 आदेशों के संदर्भ में आया है। इन आदेशों में सरकारी कर्मचारियों को भाजपा के वैचारिक संगठन आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये आदेश 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 को दिए गए थे। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर संसद में उठाने की योजना बनाई है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोमवार को एक्स पर कहा कि दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया मूल प्रतिबंध आदेश असंवैधानिक था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और ये सही निर्णय भी था। वे 1966 में बैन लगाने के लिए जारी किया गया आधिकारिक आदेश है। जयराम रमेश ने कहा कि 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा लिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भी लागू रहा। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के आदेश अब लगातार जारी किए जा रहे हैं। लोकसभा में हार के बाद और फिर आपस में जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, उसके बाद इस तरह की चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जरिए की जा रही हैं।